डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मेरा बचपन दाहोद में था। मेरे 2 भाई और 4 बहन थी। हम मम्मी पापा टीचर थे और हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। और फिर हमारा अफेयर हो गया तो फिर हमने शादी कर ली। अंजना बेन का जन्म एक शिक्षित परिवार में हुआ, जहां सपनों को पंख लगाने की आजादी थी। मगर इंटरकास्ट मैरिज के बाद कोई भी उनके इस निर्णय से खुश नहीं था। और सबने मना करा था, मगर मैंने अपनी वो जीवन संघर्ष पे ले लिया। मैंने बोला जो कुछ भी हो जाए तो हो जाने दो। और सब शिक्षित थे, मैं भी शिक्षित हूँ। और बस मेरे मगज में आया कि बस मेरे को जाने का है, मेरा शादी करने की है, तो मैंने कर दिया। सबने थोड़ा बुरा विरोध बहुत किया, मगर मैंने किसको सुना नहीं। और मैंने अपने नसीब पे ले लिया और अपना सब छोड़कर भर मैं गाँवड़े में आ गई। सबने मेरी मस्करी भी थोड़ी करी, ये सिटी की रहने वाली लड़की अब गाँवड़े में कैसे रहेगी, ये सब राजपूत लोग, हम बनिए लोग, ये सब कुछ करेगा और ये चलाएगी। मैं तो नहीं, वो तो सब मैं जाऊंगी तो सब सुधर जाएंगे। तो आज मेरा परिणाम भी अच्छा है, सब सुधर गए। जहां अंजना बेन के दिल में विश्वास और उम्मीदें थीं, वहीं नए घर में उनकी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन सपनों के आगे हर दीवार बौनी होती है। संघर्ष वो सीढ़ियां हैं जो हमें ऊंचाई तक ले जाती हैं। परिवार वालों ने तो वो आई है तो करेगी, कुछ सपोर्ट वपोर्ट ठीक 25% उसका थोड़ा वो मेरे सास और सब बोलते थे कि वो लाया है तो वो जाने। तो सबका विरोध था, मगर हमारी दोनों की एक गांठ थी, इसलिए कुछ हमको वो हरकत नहीं हुई। मेरे सास बोलती ऐसा सारा काम करने का और वो कैसे करेगी। सबने मजाक तो बहुत उड़ाया, पियर वालों ने उड़ाया, सासरी वालों ने उड़ाया, और मैंने तो कुछ सोचा नहीं। बस मैंने मेरे नसीब पर छोड़ दिया था, तो आज मेरा नसीब ने मेरे को साथ दे दिया। अंजना बेन का स्वागत आसान नहीं था। गांव की प्रथा और पितृसत्ता के बीच खड़ी इस बहादुर महिला ने अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं झुकने दिया। उन्होंने घूंघट पहनने से मना कर दिया और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मेरी पहचान घूंघट से नहीं, मेरे कर्मों से होगी। मैं इधर आई तो सबको ऐसा था कि ये कुछ कर नहीं सकेगी।
आएगी तो अपने पर, और मेरे हस्बैंड का बोलने का कम था, वो कोई बोलता तो जवाब भी नहीं देता, और मैं बोलती थी मैंने किया है तो मैं भुगतूंगी, तुम कोई भी चिंता मत। और जब वो ऐसे घुमटा निकाल के जाती थी, और मेरे मन में ऐसा हुआ कि मैं जब इंटर कास्ट मैंने मैरिज किया है और मैं घुमटा निकलूंगी तो सब मेरे दाऊद वाले मेरी मस्करी करेंगे, तो मैंने तो बस माथे में सिर पे ढका ही नहीं, जो होगा वो सही होना। वो इसमें क्या है गामड़े में कि वो बड़े लोग आगे चलते हैं और वो उसके छोटे लोग पीछे चलते हैं। तो मेरी सास, मेरे दियर सब थोड़ा कम पढ़े लिखे, तो सबने मेरी मस्करी का, पर सबके सामने मैंने कुछ बोला नहीं, और बस सब हंस के ही निकाल देती थी कि मैंने किया है वो सही है। और सब मेरे सास ससुर बहुत मानसिकता और रूढ़ी चुस्त थे, वो बोलते कि कोई लेडीज जेंट्स आ जाए तो उठने का नहीं, बोलने का नहीं। और हमने वो दुकान पहले लगाई थी, तो वो पास में मेरी फैजी रहती थी, वो बोलती कि दुकान में वो मेरा लड़का बैठेगा कि तू बैठेगी, तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, मैं कुछ जो होगा वो सही होगा, इसमें कुछ बोलती ना, उसके सामने जवाब नहीं देती थी, इसलिए मेरा आज चल गया। और स्ट्रगल तो बहुत था, एक सिटी की लड़की गामड़े में आ जाए तो उसके ऊपर क्या ना बीते। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। गांव में नए सिरे से जीवन शुरू करना आसान नहीं था। अंजना बेन ने आंगनवाड़ी में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और शाम को अपने पति के साथ छोटी सी किराना दुकान भी संभाली। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। हम आए इधर तो वो फार्मर ट्रेनिंग सेंटर वाले ने बोले कि नहीं तुम कुछ करो, तो मैंने उसको बोला कि 2-4 गाय भैंसे रखे और काम कर। मेरा हस्बैंड बोले कौन करेगा, मैंने बोला मैं करूँगी। काम करने का है, कोई शर्म की बात नहीं है। तो मेरे को तो सब आ गया, 4 वो तबेला लगाया, वो ऊपर गाय भैंस लाए हम नहीं। और फिर पहले तो दूध निकालना, तो मेरी देरानी आती, बोली एक दिन आई कि मैं निकाल के तुमको सिखाऊंगी। मैंने नहीं तुम एक दिन आओ और मेरे को बता दो। तो फिर सबसे पहले गाय दूध निकालना मेरे को आया, फिर मेरे हस्बैंड को आया। और हमारे पास क्या था, क्रीम का मशीन था। हम जब भी आए ना इधर तो क्रीम का मशीन क्रीम निकाल के दावत भेज देते थे। फिर वो मंडली लगाई, तो फिर वो मशीन बंद हो गया और मंडली चालू कर दी, तो मंडली में दूध चालू कर दिया। मैंने तो आके देखती और पास में मेरे दीरानी रहती, उधर जाती तो मैं देखती, तो मेरे को तो पहले ऐसा ही हुआ कि मैं कैसे निकालूंगी। मेरे को थोड़ा घबराहट हो गया, पर मैंने बोला कुछ नहीं। एक दिन बोला, दूसरे दिन तो मैं जाके निकालने लग गई। फिर मेरे को होगा कि नहीं मैं अब तो निकाल दूंगी, तो मैं 4 तो एक साथ निकाल सकती थी। दिन में खेतों में काम करना, पति के साथ दुकान संभालना, पशुओं के लिए चारे पानी का बंदोबस्त करना, इतनी मेहनत और संघर्ष के बीच भी अंजना ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने का संकल्प लिया था। पियर में तो गाय भैंस खेती बाड़ी कुछ नहीं, सब इधर मैंने देखा। ये मेरा हस्बैंड बोलता तू लिली बाड़ी देख के आई,
तो नीलीवाड़ी का काम करो। तब तो मैं वो 3 लड़की हो गई, 1 लड़का हो गया, तो इसका सबका पूरा करना। एक दुकान लगाई थी, वो दुकान से हुआ काम। और वो दूध निकालने बैठी तो एक दिन तो मेरा पाँव तो थोड़ा दुखा और मैं पाटली लेकर बिना पाटली लेके बैठी थी। तो फिर नहीं, मैंने बोला कि मेरे देरानी ने बोला कल तुम आना मत, 500 ग्राम भले दूध कम निकले मैं निकालूंगी। तो 4 भैंस का दूध मैं अकेले निकालती थी। और गोबर वाले कोई मिलते नए नए आए तो कोई गोबर वाले नहीं मिले, तो 8-10 दिन गोबर भी डाला। और ये सब बच्चे लोग पढ़ते थे, बच्चे को सबको पढ़ाया। और वो बच्चे लोग को इधर रखवा दे तो वो पढ़ नहीं सकते। तो स्ट्रगल तो बहुत हुई थी सब में। ये कोई मामूली खेल नहीं था, बहुत इंटरकास्ट मैरिज और ऐसा करने का। सिटी की लड़की गामड़े में आए, सबने मजाक बहुत किया, मगर मैंने तो कुछ मेरे मन पर नहीं लिया। सब चलता है, अच्छा होगा। आज भी मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि मेरे नसीब में है वो सो हो गया। अंजना बेन की 2 भैंसें अचानक मर गईं, जिससे उनका जीवन बेहद कठिन हो गया। उनकी आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं था। इस दुखद घटना के बाद वो बिल्कुल निराश हो गईं, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। अंजना बेन ने साहसिक कदम उठाया और एक लोन लिया। इस लोन से उन्होंने गाय खरीदी और दूध बेचने का काम शुरू किया। साधन की कमी और मुश्किलों के बावजूद अंजना बेन ने अपने संघर्ष को जारी रखा। निरंतर मेहनत और संघर्ष से उनकी जिंदगी में थोड़ा सुधार दिखना शुरू हुआ। मेरे पास 2 गाय थी, तो एक गाय मर गई और मैं थोड़ी वो हो गई कि अब क्या करूँ। 2 भैंस में एक भैंस मर गई, एक भैंस ने आटा खा लिया और एक भैंस ने खातर खा लिया। फिर सब लोग ने बोला अब क्या, मेरे सास ससुर बोले अब क्या करेगी, मैं तेरे नसीब में नहीं। फिर मैंने वो हिम्मत नहीं आ रही, मैंने बोला कि नहीं, हम किराए में लाएंगे। तो हमारे उधर वो एक लबाना था, वो पैसा किराया दे देता था ब्याजवा। तो वो बोले कि मैं 20,000 आपको पैसा देता हूँ, तुम ले जाओ, मेरे को ब्याज दे देना। तो फिर मेरे पति ने मेरे को बोला कि क्या कर, मुझे ना हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए, अपन तो कुछ धंधा तो करना ही पड़ेगा। तो फिर हम 2 भैंस लाए। 2 भैंस की कीमत हुई 70,000, तो वो टाइम पे तो थोड़ा कम था, तो 70,000 में 2 भैंस लाए। तो 2 भैंस लाए और उसका वो 3% 2% ब्याज भी हमने भरा और वो भैंस को भी खिलाया। और भैंस में वो फिर मैंने सोचा कि 2 भैंस है तो अपना खर्चा कैसे निकालेंगे। तो वो दूध में से थोड़ा बचत किया। फिर वो मैंने थोड़ा बैंक में खाता खुलवा दिया कि दर महीने 100 रुपये का खाता खुलवाने का, तो अपनी बचत होगी। तो उसमें बचत में से फिर एक भैंस लाई। फिर भैंस में फिर हमने सोचा कि एक हमने बोला कि तुम भैंस लाओ, कहते गाय लाओ, तो गाय से अच्छा होगा, तो वो तुम्हारा दूध कायम न चलेगा। और फिर जैसे हमको गाय में रस वो तो हुआ कि गाय का अच्छा है, दूध में मिलता है कुछ, तो फिर भैंस निकाल के फिर 5-7 गाय कर दी और उसमें से हमारा खर्चा निकाला। और आज भी वो फिर हम क्या करते, वो हम 2 हस्बैंड वाइफ दोनों ही साथ में करते। और गांव वाले बोलते कि गाय लाओ, तो हमको बोलना, तो हम लेके, तो फिर वो बगसरा के पास वो उधर से गाय लेने गए थे, गिर गाय, तो वो उधर से गिर गाय भी लाए। और मेरा हस्बैंड दोनों सामने बैठ के दूध निकालते। और तकलीफ में तो क्या, दूध निकालना कोई हसीन बात नहीं है। और फिर भी निकाला और सब बच्चे छोटे और 5 गाय का दूध निकाला, उसमें से हमारा मुनाफा हुआ, उसमें से आज मेरा स्टैंड हो गया। एक दिन अंजना बेन ने सोचा, उनके पास जो 2 गाय हैं, तो क्यों ना इनसे कुछ नया किया जाए। अपने पति की मदद से उन्होंने कुछ और पशुधन जुटाया और उनसे दूध उत्पन्न करने लगी, जिससे उनके गांव से 10 किलोमीटर दूर शहर दाहोद में जाकर बेचना पड़ता था। हम आए तो 2 ही गाय भैंस थी और फिर वो FTC में तालीम ली, तो उधर से मैंने कुछ सीखा। तो मेरे को लगा कि इसमें इनकम अच्छी होगी। तो वो लोगों ने बोला था कि 60% खर्चा होगा और 40% तुम्हारा प्रॉफिट होगा। और फिर मैंने फिर वो भैंस ली, तो इसमें से हमारा 4 का 15 लीटर दूध होता था। वो भैंस का दूध 50 रुपये जाता था वो टाइम पे। और तो फिर मैंने बोला कि थोड़ी मेहनत करनी पड़े तो करे, मगर तो तबेका के दुकान में कोई सक्सेस नहीं था। और गाय भैंस रखी, तो उसमें हमको हमारा महीना का खर्चा निकल जाता था। बच्चे छोटे थे तो सब पड़ा उसका खर्चा। तो फिर हमने वो FTC में से प्रेरणा ली। फार्मर ट्रेनिंग सेंटर में जब ट्रेनिंग लेने गई, तो उधर से मेरे को प्रेरणा मिली। तो फिर हमने वो पशुपालन खरीदा और उससे हमारा काम आज तक चलता है। जो साहस करता है वही अपनी तकदीर बदलता है। गांव से दूर शहर तक दूध बेचने में समय लगता था और पैसे भी समय पर नहीं मिलते थे। ऐसे में अंजना बेन ने सोचा
क्यों ना गांव में ही एक डेयरी खोल ली जाए। अंजना बेन का सपना था कि उनका गांव आत्मनिर्भर बने। प्रशासन से मदद मांगते हुए उन्होंने सरकारी योजनाओं की सहायता से गांव के अन्य किसानों को साथ जोड़ा और फिर बोरडी इनामी गांव में एक डेयरी फार्म की नींव रखी। दो गाय थी, 2 गाय में से 4 वो दूध निकला, 15 लीटर होता था भैंस का दूध। फिर वो एफटीसी में से मेरे को प्रेरणा मिली, दूध डेयरी डाली, उसमें मंडली वो हुआ तो मंडली में जाएगा, कारण कि हमारे पास सब छोटे बच्चे तो कोई दाहोद ले जाने वाले नहीं थे। दाहोद ले जाते वो मोरिया लोग, वो बनिया लोग है, वो दूध लेता, दूध में उसका कोई मुनाफा नहीं मिलता था। और एफटीसी वाले ने बोला कि तुम अपने खुद ही मंडली डालो तो सब सारा गाँव का दूध जाएगा और तुम्हारे घर का भी दूध जाएगा। उसमें से हमको मुनाफा मिला और सबने वो मंडली चालू कर दी। पहले 25 लीटर से हुआ सारे गांव का दूध, फिर दिन महीना में सब दूध लाए, गाय लाए, भैंस लाए और मैं भी लाई 6 फिर हमने भैंस निकाल कर गाय चालू कर। वो भैंस का क्या होता है कि वो गाभण हो जाती थी, फिर वो दूध नहीं देती थी। और गाय का क्या होता है कि अपन को दूध रखना पड़ता है, वो 9 महीना पूरा दूध देती है, वो 8 महीने तक दूध देती है, तो अपना वो पैसा और उसका निभाव खर्च भी निकल जाता है। वो फिर हमने अपने मन से वो किया कि भैंस में और गाय का दोनों में फेरफार है। वो भैंस का 4 महीना दूध देगी और गाय 8 महीना, तो अपना खर्चा निकलेगा, तो आज उसमें से हमारा मुनाफा निकला। अब अंजना बेन या किसी भी गांव वाले को दूध बेचने शहर नहीं जाना पड़ता है। इस डेयरी के बनने के बाद गांव में बदलाव की लहर दौड़ पड़ी है। पूरे गांव के किसान अब सुबह और शाम दूध इसी डेयरी में जमा करते हैं, जहां से दूध में फैट की मात्रा की जांच की जाती है, जिसके अनुसार दूध का भाव तय होता है और किसान हर 10, 20 या 30 दिन के अंतराल में दूध के मूल्य का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। आज अंजना बेन के पास 29 गायें हैं, जिनके लिए उन्होंने खास व्यवस्था की है, जहां हर गाय के लिए पंखे, एंटी स्किड रबर मैट, शावर, पीने का पानी और म्यूजिक की व्यवस्था भी है। दाहोद में वो एफटीसी में गए थे, उधर भी हमको बोला था कि तुम गाय का तबेला बनाओ, तो वो अमुक गाय का क्या आता है, झूलता वो आता है बावला, तो उससे वो आंचल खराब हो जाता है उसका, तो वो आप मेट लगाते हैं, तो वो जब बीमार हो जाती है तो वो खड़ी नहीं होती, उसका वो पैर खिसक जाता है तो गाय फेल हो जाती है। तो वो एफटीसी में से बोला कि तुम मेट लगाओ, और हमने वो इधर हरियाणा सब गए तो उधर भी देखा, और वो पंखा फुगर है तो गर्मी बहुत होती है, गाय होती है बहुत नाजुक प्राणी, तो वो बोला कि तुम इसको 12 महीना वो उसको फुगर और गर्मी में लगाओ, तो गाय को ठंडक चाहिए ऐसा। और वो पानी के लिए वो क्या हमने वो हमारे वो एफटीसी में गए थे, तो हम क्या करते, पहले वो तगार में पाइप डाल के पिला देते, तो वो लोग बोलते थे कि तुमको जब तरस लगे तुम पानी थोड़े पीते हो, बार पीते हो, इसलिए तुम उसका पाइप लाइन कर दो और वाड़का सिस्टम रखो, तो उधर से वो गाय बहुत पानी पीगा, उसका जब मन होगा जब पानी पी ले। तो फिर हमने वाड़का सिस्टम लगाया, तो गाय उसमें हमारा दूध का भी फर्क हो गया। दूध कोई 3 लीटर है तो वो गाय 7 लीटर पीती है, तो उसकी सेवा पूरी करनी पड़ती है। और दान, वो मक्का का बूरा, और हम उसमें क्या होता है थोड़ा मीठा वो डालते हैं, नमक, तो वो उसका वो खारिया में, तो थोड़ा उसका स्वाद से वो खारिया भी खा सकते हैं, तो उसका वाटा में भी खा सकते हैं, तो उसका वो आयोडीन कम नहीं और उसका मीठे के लिए वो खा भी सकती है। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है।
ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। अंजना बेन के अथक प्रयासों से स्थापित इस डेयरी के बाद यहाँ के किसान अब अधिक से अधिक पशुपालन करके अपनी आय में इजाफा कर रहे हैं और अब गर्व से अपने दूध को एक सुरक्षित और भरोसेमंद स्थान पर जमा करते हैं। इतना ही नहीं, वर्ष में एक बार सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले किसान को इस डेयरी द्वारा बोनस स्वरूप धनराशि दी जाती है। ये बोनस प्राप्त करने की इच्छा हर किसान के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा कर रही है। महिला सब दूध भरते, सब सभासद, उसका सब इकट्ठा होता है। उसमें वो पंचमहल डेयरी का और हमारे मंडली का दोनों का पैसा इकट्ठा होता है। उसमें से सबको भावफेर और बोनस सब मिलते हैं। वो दूध का हमारा वो जो कलेक्शन होता है वो बीएमसी आती है सब, तो उसमें SNF पे हम बहुत ध्यान रखते हैं। वो 85-86 SNF आते हैं तो सब ग्राहकों का नुकसान नहीं तो फायदा होता है। और किसी को 11 लाख मिला, मेरे को खुद को ही 3 लाख मिला बोनस। और एक भाई सब बहन को किसका 2.5 लाख, किसको 3 लाख, किसका 2 लाख, तो सब खुश हो जाते हैं कि नहीं हमको भाव फेर और बोनस। इसलिए सब दूध मंडली में सब दूध भरना पसंद करते हैं कि 12 महीने का अपना खर्चा ही निकल जाए और उसको सबको घर बैठे एक वो मिल गया कि दावत जाए। इससे तो ये अच्छा है कि गाँव में मंडली है और महिला मंडली सब हमारा कुशल वहीवट भी कुशल है, सबको संतोष है। सफलता का असली मोल वही जानता है जिसने हर कदम पर असफलताओं का सामना किया हो। अंजना बेन ने अपनी हर गलती से सबक हासिल किया है और उनका मानना है कि हर गलती आपकी सफलता के लिए एक सीढ़ी का काम कर सकती है, बशर्त आप उस गलती से सबक हासिल करें। मैं तो जो टीवी मूवी में देखिए तो उसको भी वो कुछ भी करो, उसको आत्मनिर्भर रहना है तो ये पशुपालन का जबरदस्त धंधा करे और उसका मुनाफा प्योर मिलेगा। 40% मुनाफा मिलता ही है। तो मैं तो सब बहन को बोलती हूँ कि तुम ऐसे फालतू में छोटी मोटी नौकरी मत करो और ऐसा आत्मनिर्भर होकर अपना पशुपालन का व्यवसाय करो तो घर का ही चलेगा और शांति से घर पे बैठ के अपना धंधा चलेगा और आत्मनिर्भर बनोगे। और अपने खाते में पैसा है अपने खुद के लिए आने का, इसका कोई बंदी घर नहीं कि भाई ये बोले ये पैसा लो, कोई अपना बोझ नहीं, अपना खुद काम करो और खुद कमाओ। चैनल पे मैं सब महिला को निवेदन करती हूँ कि मेरी उम्र 67 के मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। सब महिला को सब काम में लग जाओ तब आगे बढ़े और आगे काम करे और उसका पूरा संतोष, उसका भी सपना पूरा साकार हो जाए। गांव के लोगों को रोजगार मिला, आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और अंजना बेन का नाम पूरे गांव में आदर से लिया जाने लगा। अंजना बेन ने न सिर्फ खुद के जीवन को समृद्ध बनाया बल्कि वो गांव वासियों की समृद्धि का कारण भी बनी। अंजना बेन ने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। आज गांव के लोग उनकी इस यात्रा को गर्व से सुनाते हैं। अंजना बेन ने सबको सपोर्ट किया कि महिलाएं घर बैठ के सारे दूध का धंधा करेंगी। तो 2 टाइम सिर्फ 1-2 घंटे में हम दूध निकाल लेते हैं तो हमको बहुत सारा फायदा होता है और कभी कभी पैसों की दिक्कत नहीं पड़ती है। रेगुलर पैसे भी हमारे हाथ में आ जाते हैं। अंजना बेन से तो हमको बहुत सपोर्ट मिला। अच्छा खासी हमारी मंडली विकास करती है। हम अंजना बेन हमें गाय दिलवाई, फिर वो तबेला सब लोन लेके तबेला करते हैं। वो सबको जागरूक करते हैं। वो कहते हैं कि गाय रखो, मजदूरी मत करो, गाय रखो। सुबह शाम 2 घंटे निकाल कर हम गायों का दूध निकालते हैं और डेयरी में भरते हैं। अंजना बेन ने ये दूध डेयरी का काम बहुत अच्छा किया है। अंजना बेन की वजह से हमें बहुत फायदा हो रहा है। हमारी दूध मंडली अच्छी चल रही है, बोनस भी अच्छा मिलता है, तनख्वाह भी समय पर मिल जाती है। अंजना बेन ने हमारा बहुत फायदा किया है। हमें लोन लेने में मदद की, हर साल बोनस देती है। बहुत फायदा होता है। घर बनाने के लिए पैसे मिल जाते हैं। अंजना बेन ने जो दिया ना वही बड़ी खुशी है हमारे लिए, गांव के लिए और जॉब के लिए। सच बड़ी वही है। हमारी डेयरी पहले से अभी बहुत ज़्यादा विकसित हो गई और इधर कस्टमर भी बहुत सारे बढ़ गए दूध में और फायदा भी हमको अच्छा होता है दूध में।
और हमारा पगार रेगुलर तारीख से तारीख हो ही जाता है। हमारी अंजना बेन की डेयरी में मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हमें कोई तकलीफ नहीं होती। 10 दिन में हमें 55 से 60 हजार मिल जाते हैं, तो महीने में करीब 1.5 लाख से लेकर 1,70,000 तक की कमाई हो जाती है। तुम गाय रखो, ऐसा करो, सुबह शाम दूसरी मजदूरी करो तो 200-300 रुपये मिलते हैं, और सुबह शाम 1-2 घंटों हम दूध निकाल ले तो हमको 10 दिन में पगार भी हमारे हाथ में आ जाता है। 1-2 पगार हम गायों के खर्च में निकाल दे तो 1 पगार हमारे हाथ में आ जाता है, तो हम घर का खर्च निकालते हैं, बच्चों की पढ़ाई में दे देते हैं, हमारा सारा खर्च उससे निकल जाता है। अंजना बेन की ये यात्रा केवल एक महिला की नहीं है, ये उस विश्वास की कहानी है जो हर महिला के अंदर संजोया हुआ है। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। ये कहानी सिर्फ एक महिला के साहस की नहीं है, ये कहानी है उस जज्बे की जिसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। अंजना बेन राठौर, भारत की फार्म लेडी, एक प्रेरणा, एक मिसाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफ्को,